हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे ये जो तीनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं इनको कैसे निकालते हैं। पहले देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन सब के मान कैसे ज्ञात किए जाएंगे। तो इस मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास है सबसे पहले एक है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि समकोण त्रिभुज। माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है और सी कोण को बोल देते हैं थीटा। और हम ये पहले ही सीख चुके हैं कि इसके लिए थीटा के सामने वाली भुजा ए बी लंब होती है और थीटा के पास वाली भुजा आधार होती है जो कि नीचे की तरफ होती है और ये होती है कर्ण ए सी। इसमें ए बी लंब है, बी सी आधार है और ए सी कर्ण है। तो यहाँ से हमको ये भी पता है क्या, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और कोट थीटा आधार बटे लंब होता है क्योंकि ये टेन का उल्टा होता है, आधार बटे लंब लिख देते हैं इसको। और यहाँ पे हम लिखते हैं सेक थीटा, सेक थीटा बराबर सेक थीटा कोस का उल्टा होता है तो ये होता है कर्ण बटे आधार। और यहाँ लिख देते हैं कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान ये होगा हमारे पास कर्ण बटे लंब। अब देखेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा को कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी याद रखते हैं। साइन थीटा बराबर एल अपॉन के, कोस थीटा बराबर ए अपॉन के, टेन थीटा बराबर एल अपॉन ए, कोट थीटा बराबर ए अपॉन एल, सेक थीटा बराबर के अपॉन ए और कोसेक थीटा बराबर होता है के अपॉन एल। तो इसको यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कैसे लिखेंगे कि एल ए एल अपॉन के ए, ये होता है साइन थीटा का मान। तो यहाँ लिखते हैं हम साइन थीटा, साइन थीटा के लिए मान, कोस थीटा के लिए मान, टेन थीटा के लिए ये हो गया, साइन का उल्टा होगा तो ये कोसेक थीटा का मान आ जाएगा, सेक थीटा का मान के अपॉन ए और कोट थीटा का मान ए अपॉन एल। तो यहाँ पे स्टूडेंट बोलते हैं कि एल ए एल लाल बटे के ए कक्का, तो लाल बटे कक्का के रूप में भी याद रख सकते हो आप इनको। अब देखते हैं जो तीन फॉर्मूले शुरू में दिखाए गए थे उनको कैसे ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे ए बी सी जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है इसमें लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर है। अब हम इस पूरी में कर्ण स्क्वायर का भाग दे देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लिख देते हैं पहले, इसको बोलते हैं समीकरण एक। समीकरण एक में कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, तो यहाँ पे हम भाग देते हैं तो ये बन जाएगा लंब स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर।
यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 1। तो लंब बटे कर्ण हमारे पास होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे, और आधार बटे कर्ण होता है कोस थीटा, यहाँ लिखते हैं कोस थीटा। तो ये बन के आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमारे पास पहला फॉर्मूला आ चुका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखते हैं अगला फॉर्मूला। समीकरण 1 को अब देंगे लंब स्क्वायर से भाग, तो लंब स्क्वायर से भाग देने पर तो ये बन के आ जाएगा लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। यहाँ से लंब स्क्वायर कट जाएगा, ये बनेगा 1 प्लस आधार बटे लंब का होल स्क्वायर लिख देते हैं इसको, प्लस बराबर कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आधार बटे लंब होता है हमारे पास कोट थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा होता है, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हमारा दूसरा फॉर्मूला भी हम निकाल चुके हैं, जो कि है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे हम तीसरे फॉर्मूले के लिए हम पहली समीकरण को आधार स्क्वायर से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 को आधार स्क्वायर से भाग देने पर, समीकरण 1 को आधार स्क्वायर से भाग देने पर ये बन के आ जाएगा लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर को हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार का होल स्क्वायर। और आधार स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1, और कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर को लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर। लंब बटे आधार हमारे पास होता है tan थीटा, और कर्ण बटे आधार sec थीटा होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होगा sec स्क्वायर थीटा, और इसी को लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास लास्ट का तीसरा समीकरण भी आ चुका है। तो हमने देखा कि कितनी आसानी से पाइथागोरस प्रमेय लगा के त्रिभुज के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और इससे पहले देखा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हमने ज्ञात किया है। अब देखते हैं इसके बाद कि तीनों के ही अलग अलग रूप क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के अलग अलग रूप क्या होते हैं, और उसी तरीके से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा के अलग अलग रूप, और इसी कड़ी में देखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा के रूप। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के अलग अलग रूप कैसे लिखे जाते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा को दाईं साइड रखते हैं, बाईं साइड रखते हैं और कोस स्क्वायर थीटा को दाईं साइड भेज देते हैं। तो ये बन के आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये कोस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसी से यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा बराबर वर्गमूल लग जाएगा यहाँ पे और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमने देखा ये दोनों फॉर्मूले कैसे बन के आए। इसी तरीके से हम इसको कोस स्क्वायर थीटा के पदों में लिख के और कोस का मान भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस, ये साइन स्क्वायर थीटा जब दाईं साइड जाएगा तो ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ से कोस थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो ये स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा और इधर की तरफ वर्गमूल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कोस थीटा बराबर वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा के लिए अलग अलग मान। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ से हम इसी को अलग तरीके से लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, जैसा कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना हुआ है। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा। हमने यहाँ पे लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी, एक बार माइनस और एक बार प्लस कर दिया। यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं। tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो वर्गमूल ले लेंगे। यह आ जाएगा वर्गमूल में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट देखते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के अलग अलग रूप क्या होते हैं। तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सॉरी, इसको हम लिख देते हैं अब हम देखते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के अलग अलग रूप। यहाँ से लिख सकते हैं हम 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा और इसी को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी a माइनस बी के रूप में भी लिख सकते हैं, जो कि होगा हमारे पास 1 इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और इसी के गुणा में आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अब निकालते हैं कोट स्क्वायर थीटा का मान। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोट थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो ये आ जाएगा वर्गमूल में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा कैसे निकलते हैं, ये हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा के समकोण त्रिभुज में बहुत आसानी से निकाला। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।